नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और आज का टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये 6 गलतियां कभी भूल कर भी ना करना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये 6 गलतियां कभी भूल कर भी ना करना। पहला है दोस्तों, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। अपलाइन से पूछे बिना, अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कुछ नया ना करें। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा मेरे दोस्त। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कुछ नया ना करें। साथियों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर अपने अपलाइन से पूछ लें कि सर मैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। आज मैं बहुत सारे बिजनेस पार्टनरों को देखता हूं, अकेले अकेले अंदर ही अंदर पता नहीं क्या काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी कुछ आप नया काम करने जा रहे हो, जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने अपलाइन से जरूर राय लें। आपको बातें समझ में आ जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही समझदार होते हैं और वह लोग क्या करते हैं कि अपने से नए नए चीजों को इनोवेटिव करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं है? कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि नए नए चीजों को इनोवेट करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। यस, होता है कि नहीं होता है? होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हार्ड वर्क एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस स्मार्ट वर्क करने का बिजनेस है। यह बिजनेस हार्ड वर्क करने का एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस स्मार्ट वर्क करने का बिजनेस है मेरे दोस्त। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपसे पहले जितने भी लोग जो रास्ता अपनाकर सक्सेसफुल बने हैं, अपने मुकाम को हासिल किए हैं, उसी रास्ते को आपको भी अपनाना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क को ही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जैसे साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है। नाम लेना चाहूंगा सम्मानीय उमेश पाल सर, सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर, सम्मानीय आसाराम गुप्ता सर, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है दोस्तों, जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये लोग जिस रास्ते को अपनाए हैं, यदि हम लोग भी इनके बनाए हुए रास्ते पे चल देंगे दोस्तों, तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क या डायरेक्ट सेलिंग। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आपको कभी भी कुछ भी अगर अपने बिजनेस में करना हो या बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ आप अपने तरीके से मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए कि क्या मैं इस तरीके से मीटिंग कर सकता हूं, क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। यानी कि आप अपने टीम में मीटिंग करने के लिए जा रहे हो या जो भी प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर मैं आज अपने टीम में इस टॉपिक में मीटिंग करने जा रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है? एक बार आप अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए मेरे दोस्त। जब आप ऐसे अपने अपलाइन से पूछेंगे तो आपको वो जरूर बताएंगे कि यह आपका तरीका सही है या गलत है, क्या नहीं? अपलाइन जरूर बताएगा मेरे दोस्त कि यह सही है या गलत है, राइट? क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, आपका अपलाइन भले ही आपसे कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, है ना, लेकिन दोस्तों इस फील्ड का वो MBA किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। यदि वो 1 घंटा पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो हमसे ज्यादा 1 घंटा पहले का नॉलेज उसके पास में है। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आप अपने अपलाइन से जरूर सजेशन ले कि इस काम को करें या ना करें। वह आपसे पहले इस बिजनेस में आए थे, तो वह आपको यही गाइड करेंगे कि ये करना अच्छा है या ऐसे करने से आपके बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। आपको अपने अपलाइन के बातों को मानना चाहिए, क्योंकि जो आपका अपलाइन होते हैं वह हमेशा आपके फायदे के बारे में ही सोचते हैं। यस या नो?
और आप यह सोचेंगे कि मेरे अपलाइन मेरे फायदे के बारे में क्यों सोचते हैं, और आप यह सोचेंगे कि मेरे अपलाइन मेरे फायदे के बारे में क्यों सोचते हैं। तो मैं आप सभी को समझने के लिए ये बता दूं कि आपका अपलाइन आपके फायदे के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ होगा तो उनका भी ग्रोथ होगा, है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने बिजनेस को नीचे जाता हुआ देखना नहीं चाहता है, वह हमेशा यह चाहता है कि मेरा बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ जाए, यानी कि हमेशा मेरा बिजनेस ग्रोथ करे। कोई भी अपलाइन यह नहीं चाहता मेरे दोस्त कि हमारा बिजनेस नीचे की तरफ जाए, हमेशा हर अपलाइन चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो। यस या नो, क्या आप चाहते हैं? इसलिए आप जब भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में अपने अपलाइन से पूछेंगे तो वो आपको हमेशा सही सजेशन देंगे। उनके सजेशन को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई करिए। आपकी सफलता 100% निश्चित है मेरे दोस्त। तो एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज से अपने जो भी काम करेंगे तो काम करने से पहले अपने अपलाइन से सजेशन लेंगे। हैंड रेज करके मुझे बताइए। दोस्तों, दूसरी गलती आपको ये नहीं करना है, नेवर डू फेक प्रॉमिस टू योर प्रोस्पेक्ट। अपनी गेस्ट से कभी भी झूठे वादे ना करें। अपनी गेस्ट से कभी भी झूठे वादे ना करें। कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसी प्रॉमिस मत कीजिए जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं, है कि नहीं। बहुत ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो यह बोलते हैं कि इस बिजनेस में आज आप 500 रुपए लगाइए और हर महीने दोस्तों 1 लाख रुपए कमाइए। हर महीने 1 लाख रुपए कमाइए। देखिए, बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो यह बोलते हैं कि इस बिजनेस में आज आप 500 रुपए लगाइए और हर महीने की 1 लाख रुपए कमाइए। क्या ऐसा होता है मेरे दोस्त? तो ऐसा प्रॉमिस हमें नहीं करना है, खासकर नए प्रोस्पेक्ट, नए व्यक्ति के साथ में। यदि या फिर आप इस बिजनेस में आज 2000 रुपए लगाइए और हर महीना दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2000 रुपए लगाइए और आप हर महीना 10 लाख रुपए कमाइए। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने गेट से इस तरह के वादे करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह के वादे करते हैं तो ये गलती आप ना करें। तो आपको कभी भी अपने गेट से ऐसी प्रॉमिस नहीं करना है। जो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं, उन्हीं लोगों के कारण ही यह डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है यह बदनाम हो गई है कि नहीं है। इन्हीं लोगों के वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या हो चुका है, बदनाम हो चुका है दोस्तों, कि आज आप 10,000 रुपए लगाइए और 1 महीने के बाद में आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है मेरे दोस्त। तो हमें भी इन बातों को ध्यान रखना है, आपको भी इन बातों को ध्यान रखना है कि गेस्ट से कभी भी झूठे वादाएं नहीं करना है, गलत प्रॉमिस नहीं करना है मेरे दोस्त। जो रियल है वही आपको रियल बताना है, क्योंकि जब कोई नया गेस्ट आता है और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बताए गए प्रॉमिस पूरा नहीं होता है तो वह इस बिजनेस को बदनाम करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं है। इसलिए आपको कभी भी अपने गेस्ट से इस तरह के प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों का आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक प्रॉमिस करके, है कि नहीं दोस्तों। हमारे साथ में कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं दोस्तों, जो लोग इस बिजनेस को अपना रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, और उनके साथ यदि हम गलत प्रॉमिस कर देते हैं तो दोस्तों उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो यह बिल्कुल ही गलत चीजें हैं। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने लिए ना सही तो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस से अपना घर परिवार चला रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए, है कि नहीं मेरे दोस्त। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस मत कीजिए कि आप एक महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे। इस बिजनेस में आने के बाद आप घर बैठे ही हर महीने लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। ऐसे फेक प्रॉमिस आप कभी भी मत कीजिए मेरे दोस्त। कभी भी ध्यान रखना है, ऐसे गलत प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं अधिकतर करके कई लीडरों के मुंह से सुनता हूं मैं, और दोस्तों ये एक्सपीरियंस है ना। तो हमें ऐसा नहीं शेयर करना है ना, हमें ऐसा बताना है। आप भी इस
बात को हमेशा ध्यान में रखिए और अपनी टीम को भी इस बात के बारे में बता दीजिए कि अगर आप भी अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस करेंगे तो आपका टीम टूट जाएगा, आपका टीम टूट जाएगा। होता क्या है मेरे दोस्त, जब हमारे साथ कोई नया व्यक्ति आता है और हम उसको ऐसे गलत तरीके के प्रॉमिस करते हैं, गलत वादाएं करते हैं और वो वादा पूरा नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए क्या वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करेगा? आप ही बताएं, क्या वो व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस करेगा? नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करेगा। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो उस बिजनेस को वो बदनाम करेगा और आपको भी बदनाम करेगा, है कि नहीं? तो हमें ऐसे कभी भी गलत वादाएं नहीं करना है। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे आप एकदम जीरो पे आ जाएंगे, तो आप कभी भी अपने गेस्ट से फेक प्रॉमिस मत कीजिए। तो कितने लोग हैं दोस्तों जो आज से अपने गेस्ट से फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे? तीसरी गलती आपको ये नहीं करना है, इनवाइट प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। गेस्ट को ठीक से आमंत्रित करें, गेस्ट को ठीक से आमंत्रित करें। आमंत्रित करना एक कला है मेरे दोस्त और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम बिजनेस को कर तो रहे हैं लेकिन गेस्ट को आमंत्रित जैसे हमको करना चाहिए उस तरीके से हम कर नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनवाइट करते समय बहुत ही गलत तरीके से इनवाइट करते हैं। तो अपने गेस्ट को इनवाइट करने का सही तरीका कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप जब भी किसी को भी इनवाइट कीजिए तो उससे आप यह बोलिए कि सर क्या आप उस टाइम रहेंगे जिस टाइम हम लोग आपके पास आ रहे हैं। बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। देखिए इनवाइट कैसे करना है, जब आप जब भी किसी को भी इनवाइट कीजिए तो उससे आप यह बोलिए कि सर क्या आप उस टाइम रहेंगे जिस टाइम हम लोग आपके पास आ रहे हैं, या क्योंकि सिर्फ मैं अकेला आपके पास नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन एक बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं, तो उनका टाइम बहुत मायने रखता है क्योंकि वह बहुत ही बिजी रहते हैं। आप जिस टाइम बताइए उस टाइम पर मैं उनको बोलूं, है कि नहीं? मैं उनसे बोल देता हूं आने के लिए और उस टाइम पर आप नहीं मिलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनका टाइम भी बर्बाद होगा। तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनका टाइम बर्बाद हो। देखिए मेरे दोस्त, इनवाइट करने का तरीका है कि नहीं है। नेक्स्ट है, जब भी आप इनवाइट कीजिए तो आप अपने गेस्ट से बात करके एक फिक्स टाइम रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यह बोलते हैं कि मैं इनवाइट किया था और मेरा गेस्ट टाइम भी दिया था लेकिन उस टाइम पर वह नहीं आया। दोस्तों, जो शाम को 5:30 बजे जो प्रेजेंटेशन चलता है उसके लिए आप इस प्रकार से आमंत्रित कर सकते हैं, इस प्रकार से अपर हैंड लगा के आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से उनको इनवाइट करें कि उस टाइम पर वह जरूर आए। तो जब कभी भी आप इनवाइट कीजिए तो अपने गेस्ट से एक फिक्स टाइम लीजिए और यह बोलिए कि आपको इसी टाइम पर ही आना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट गलती हमको ये नहीं करना है, इंट्रोड्यूस योर अपलाइन प्रॉपरली। अब यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अपने अपलाइन को ठीक से पेश करें। आज एक सबसे बड़ी गलती और ये भी हो रही है कि हम अपने अपलाइन को ठीक से पेश भी नहीं कर पा रहे हैं, अपलाइन का वैल्यू रियलाइज भी नहीं करा पा रहे हैं। अपनी अपलाइन को ठीक से पेश करें। बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करवा पाते हैं। होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्त? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्या आप अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन सही तरीके से करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आज से कसम खा लीजिए, क्योंकि दोस्त आपका अपलाइन आपका लाइफलाइन है कि नहीं है? अगर आप इनवाइटिंग करने के बाद किसी भी गेस्ट के पास गए हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर यह मेरे अपलाइन है और यह मुझे इस बिजनेस में गाइड करते हैं, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने अपलाइन को कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यस, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब आप अपलाइन को प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप यह बोलते हैं कि यह मेरे प्रोस्पेक्ट है, यह यहाँ पर नौकरी करते हैं, इनके भैया इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनके चाचा जी डॉक्टर हैं। इस तरह के आप इंट्रोडक्शन देने लगते हैं।
यानी कि दोस्तों हम अपने अपलाइन का वैल्यू रियलाइज ना कराने के बजाय उल्टा प्रोस्पेक्ट का, यानी जो हमारा गेस्ट होता है उसका ही वैल्यू रियलाइज कराते हैं कि ये आर्मी में है, ये बीएसएफ में है, ये पुलिस विभाग में है, ये शिक्षक में है ना, ये डॉक्टर है, इसका चाचा जी इंजीनियर है। ऐसा क्या करते हैं, अपलाइन को गेस्ट के प्रति, अपलाइन को ही गेस्ट के प्रति हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रियलाइज कराते हैं, जबकि ये गलत। हमें अपलाइन के प्रति गेस्ट को वैल्यू रियलाइज कराना है, अपने अपलाइन का वैल्यू रियलाइज कराना है मेरे दोस्त। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं देना है। जब आप भी इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप अपने गेस्ट से यह बोलिए कि जो मेरे अपलाइन है वह बहुत ही अच्छे अपलाइन है, वह बहुत ही अच्छे प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, ये मार्केटिंग का बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। यानी कि आप अपने अपलाइन को एक्साइटमेंट में तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए। अपने अपलाइन का तरीके से एक्साइटेड होकर के दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देना है। उस टाइम आप अपने प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप यह बोलिएगा कि जॉब करते हैं और यह बहुत ही अच्छे आदमी, ऐसा आप बोल सकते हैं अपने गेस्ट को। इस तरह से आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है ताकि आपके गेस्ट को यह लगे कि आपके जो अपलाइन है उनके पास इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज। यस या नो? नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, कनेक्ट ऑन प्लान सो व्हेन योर अपलाइन इज शोइंग द प्लान टू योर प्रोस्पेक्ट। जब आपके अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने पर ध्यान दें। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अपलाइन को लाइन पे ले लेते हैं और लोग अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। अपलाइन को लोग लाइन पे ले लेते हैं और लोग अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, मोबाइल को साइड में रख देते हैं। अपलाइन तो प्लान शो कर रहे हैं ना, अपलाइन तो कॉल पे प्लान शो कर रहे हैं ना, अपलाइन मुझे मेरे घर में तो देखने आ नहीं रहे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। या अपना माइक को म्यूट करके वो व्यक्ति साइड में चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है मेरे दोस्त। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। जब आप अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट का, जब आपका अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट का प्लान शो कर रहे होते हैं तो लाखों टीम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि उसी टाइम फोन पर किसी दूसरों से बात करने लगते हैं, या इधर उधर देखने लगते हैं, या अपना फोन चलाने लगते हैं। तो ऐसा करने से आपके प्रोस्पेक्ट का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है। ऐसा करने से प्रोस्पेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, उसका वो खराब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है। आपके प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगेगा, वह सोचेगा कि यह तो इस बिजनेस में अपना टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? जब आपका फोकस यदि प्लान शो पे नहीं है तो आपका बिजनेस बोलेगा ये तो टाइम पास कर रहा है, ये अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं है। और ऐसे सोचकर वह भी इस बिजनेस को छोड़ देगा और ऐसे आपका भी टीम खराब होता चला जाएगा। अगर वह ज्वाइन भी करेगा तो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आपको वह देखेगा कि आप इस बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह भी ध्यान नहीं देगा। ये 100% सत्य बात है मेरे दोस्त, ये हो रहा है, ये रियली हो रहा है। यदि आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं है तो आपके साथ जो टीम है वो टीम भी दोस्तों सीरियस नहीं है कि नहीं? छठवा दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करना है, डोंट हर्ट एनीबडी ईगो। किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आप किसी के भी ईगो को हर्ट मत कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन में बहस हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने आप को ग्रेट मानता है। ग्रेट होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने आप तक ही सीमित रखिए। आप यह मत सोचिए कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे यूनिक हूं। इस तरह का ईगो नहीं होनी चाहिए। यस या नो? आप यह सोचते हैं कि जो मेरे पास है वह किसी के पास नहीं है, और जो और किसी के पास है वह शायद मुझ में भी नहीं है। इस तरीके का दोस्तों हमारे अंदर में ईगो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कभी भी दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा मत समझिए मेरे दोस्त। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहिए।
जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली होगा तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। दोस्तों ये बिजनेस बॉस एटीट्यूड का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का। लेकिन अधिकतर लोगों को क्या लगता है कि जो मेरे पास ज्ञान है वो इसके पास में नहीं है, और मैं जो कुछ हूँ इसके अंदर में नहीं है। तो इस प्रकार का दोस्तों हमारे अंदर में भावनाएं नहीं होना चाहिए, और किसी के दोस्तों ईगो को हमें हर्ट नहीं करना है, किसी की भावनाओं को दोस्तों हमें हर्ट नहीं करना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। हमें इस बिजनेस को भाईचारे की तरह करना है, भाई भाई की तरह करना है, रिलेशनशिप की तरह इस बिजनेस को करना है। और जो टीम लीडर इस तरीके का वर्क करता है उसी का बिजनेस दोस्तों ग्रोथ होता है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं। अब दोस्तों ये 6 टॉपिक थी। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना।